तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रामलला 22 जनवरी को अयोध्या में पधारने वाले हैं। पर क्या आप लोगों को पता है कि इस दिन के लिए कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया है और सालों तक अपने ही देश में अपने भगवान के मंदिर को बनवाने को लेकर कितना लंबा इंतजार और संघर्ष करना पड़ा है। इस बारे में जानने के लिए पहले हमें राम मंदिर के इतिहास के बारे में जानना जरूरी है। ये संघर्ष 500 साल पुराना है। ये बात तब की है जब मुगल आक्रांता बाबर ने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर वहाँ की सत्ता पर अपना कब्जा स्थापित किया और उसी बीच वो हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़वाने लगा। इसी दौरान बाबर 1528 में अयोध्या पहुंचा, जहां उसने राम मंदिर को तोड़वाकर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। अब ये वो दौर था जहां भारत पूरी तरीके से अंग्रेजों का गुलाम था और मुगल सत्ता भारत से समाप्त हो चुकी थी। अब इन लोगों को लगा कि क्या पता राम मंदिर बनवाना आसान होगा, लेकिन ये संघर्ष 250 साल बाद भी बिल्कुल ऐसे ही चलता रहा। लेकिन 1826 में मोंटगोमरी मार्टिन की रिपोर्ट सामने आती है, जिसमें ये पता चलता है कि मस्जिद में जो पिलर इस्तेमाल किए गए हैं वो मंदिर से ही लिए गए हैं। इतना ही नहीं, 1885 में महंत रघुवर दास ने कोर्ट में याचिका दायर की थी राम चबूतरे पर छतरी लगाने की, लेकिन उस समय की ब्रिटिश सरकार ने इस याचिका को पूरी तरीके से खारिज कर दिया था। उन दिनों हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, जिस कारण हमारे लोग ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। लेकिन 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो लगा कि राम मंदिर बनवाना काफी ज्यादा आसान होगा, पर ये इतना आसान होने भी नहीं वाला था। कहा जाता है कि एक दिन मंदिर में अचानक ही राम भगवान की मूर्ति प्रकट हो गई और हिंदू वहाँ पूजा करना शुरू कर दिए। तभी मुसलमानों के विरोध के बाद दोनों पक्षों में काफी विवाद शुरू हो गया। तो तब के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने मंदिर से मूर्ति को हटाने का आदेश दिया, पर उस समय के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर ने पीएम को सुझाव दिया और कहा इस वक्त मंदिर से मूर्ति को हटाना सही नहीं होगा, नहीं तो हिंसा बढ़ सकती है। और जब जवाहरलाल नेहरू जी नहीं माने तो के नायर जी ने अपना इस्तीफा और सुझाव दोनों पीएम को सौंप दिया। उनका सुझाव ये था कि मंदिर को जालीनुमा गेट से ढक दिया जाए, जिससे लोग बाहर से ही दर्शन कर सकेंगे। इससे मंदिर और मस्जिद को कोई भी नुकसान नहीं होगा और ये मामला कोर्ट तक जा पहुँचेगा। तब जवाहरलाल नेहरू जी को उनका सुझाव बहुत ज्यादा पसंद आया और के नायर का इस्तीफा अस्वीकार कर दिया गया। तकरीबन 30 सालों तक हिंदू विश्व परिषद और सुन्नी वक्फ बोर्ड अपना अपना दावा राम जन्मभूमि पर ठोकते रहे। 1980 में बीजेपी के सामने आने पर राम मंदिर को बनाने को लेकर देश भर में रैलियां निकलना शुरू हो गई थी। संघ और विश्व हिंदू परिषद भी बीजेपी का इसमें भरपूर साथ दे रहा था और इसी दौरान सीतामढ़ी से लेकर अयोध्या तक के लिए रथ यात्रा निकाली जानी थी। लेकिन उस दौरान इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद ये रथ यात्रा कैंसिल कर दी गई थी। फिर कुछ दिनों के पश्चात लाल कृष्ण आडवाणी जी ने 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकाली, जिसमें उन्हें बिहार के सीतापुर से गिरफ्तार कर लिया गया। फिर जिस दिन अयोध्या में रथ यात्रा का समापन होने वाला था, उस दिन उस वक्त की मुलायम सरकार ने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश जारी कर दिया, जिसमें कई सारे कार सेवकों की मृत्यु हो जाती है। इतने सारे लोगों की मृत्यु और इतने सालों के संघर्ष के बाद 22 जनवरी 2024 को भगवान राम का मंदिर बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा और उस दिन देश के कोने कोने से लोग भगवान राम के दर्शन करने आएंगे। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हम भगवान राम का मंदिर बनता हुआ देख पा रहे हैं और ये सिर्फ उन लोगों की वजह से मुमकिन हो पाया है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है और इतने सालों तक संघर्ष को जारी रखा। 22 जनवरी को राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, क्योंकि ना प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हम सभी देशवासी एक साथ मिलकर इस दिन को बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं और इस दिन को दिवाली की तरह एंजॉय करें। और आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर फॉलो कर लेना।